Hi class 10th, good morning to all of you. Welcome to Samarpan Public School, Mandi Bamora. Dear students, today we are going to study Geography chapter 1st, Resource and Development. We will study this chapter in 6 parts. Part 1, Resource and its types. Part 2nd, Development of resources. Part 3rd, Land resource and its use pattern in India. Part 4, Land degradation and conservation measures. Part 5th, Soil as resource and its classification. Part 6th, Soil erosion and soil conservation. Let's begin part 1st. What do you understand from the term resource? Resource means everything available in our environment which can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, can be termed as a resource. So this one is definition of resource. इसका मतलब यहाँ पे कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल जिसका हम यूज करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि कम कॉस्ट पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी से और सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. चलिए अब ट्रायंगुलर चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. ट्रायंगुलर चार्ट में देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट पैरा पे दिया हुआ है. आपका इसका एक्सप्लेनेशन आपके नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है. तो इसमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स भी अपने आप में एक रिसोर्स होते हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो अवेलेबल मटेरियल है एनवायरनमेंट में उसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक रिसोर्स में, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है. डन. अब नेक्स्ट पैरा में देखिए, नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है एक छोटे से क्वेश्चन से कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी. मतलब आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्सेज है फ्री गिफ्ट्स हैं? तो ये सिंपल सा नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी वो अवेलेबल मटेरियल रिसोर्स नहीं बनेगा. देन रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, अब यहाँ पर इन्हीं रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में बांटा गया है. देखिए ज़रा इसमें कौन कौन से हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. इसका डिटेल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब देखते हैं यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं. इसका भी डिटेल नेक्स्ट पेज में है. तो रिसोर्स को यहाँ पे ह्यूमन और नेचुरल दो में बांटा गया है. ह्यूमन का देखिए पहले, इसमें स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो आप यहाँ से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्स मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे, और यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड है. तो ऑर्गेनाइज्ड जैसे आप फॉर एग्जांपल ICAI ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जबकि सेकेंड है एक नॉर्मल पब्लिक ना, अदर देन ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. फिर बात करते हैं अदर पार्ट के, नेचुरल की, जिसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फर्दर बाइफरकेट किया गया. यहाँ पे रिन्यूएबल को कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल में क्लासीफाई किया गया. फिर बायोलॉजिकल को नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में, जबकि नॉन रिन्यूएबल को रिसाइकेबल मेटल्स और नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स. चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं. इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट पेज में है. देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो इसमें फर्स्ट आपका
ऑन द बेसिस ऑफ origin biotic resource, तो these are obtained from biosphere and have life, these are called biotic resource। मतलब यहाँ पे कि बायोस्फीयर में पाए जाने वाले और जिन पे लाइफ हो उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, जैसे लाइव स्टॉक, फ्लोरा फौना, फिशरीज। अबायोटिक रिसोर्स all those things which are composed of non-living things are called abiotic resource, जैसे रॉक्स और मेटल्स कि जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स देखते हैं पहले। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यू होते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, चाहे केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस से या फिजिकल। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक वेल है, इस वेल से ये पर्सन वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जितना वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ पर फिर से लैंड से क्या हो जाएगा, वाटर उस प्लेस को, एक्सट्रैक्ट किए हुए प्लेस को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर डन। तो जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका सोलर, विंड, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फॉर्म होने में, ठीक है। तो these occur over a very long geological time। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए यहाँ पे एक ये मिनरल माइन, सॉरी ये एक माइंस है और यहाँ से एक ये पर्सन क्या कर रहा है, कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये कोल माइंस को यहाँ से क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस एरिया से ये क्या कर रहा है, कोल माइन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कोल माइन से इस कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेने से ये जो प्लेस है, तो इस प्लेस में अगेन फिर से कोल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब हमारी लाइफ की और बहुत लाइफ कई पीढ़ियों के बाद ये क्या हो जाएगा, हो सकता है फॉर्म हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। चलिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स and government allotted them to use that land, piece of land against the rent। मतलब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट खुद अलॉट करती है किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए उस पीस ऑफ लैंड के यूज करने के लिए, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, रेवेन्यू लेते हैं, रेंट लेते हैं। जैसे एग्जांपल मानिए, एक ये पर्सन है, ये क्या करता है, एक इसका एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लीज पर दिया गया है, और ये क्या करता है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करता है, सॉरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है, और यहाँ से इसके लिए कोई भी जो क्रॉप्स इसने लगाया उससे इसका रिटर्न मिला, तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे से शेयर नहीं करता है, ये अपने पास ही रखेगा और इसका एक पार्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट के लिए एज अ रेंट देगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। तो इसमें देखिए, इसको रीड करिए कि दीज आर ऑल्सो ऑन्ड प्राइवेटली बाय
individuals, many farmers on land which is allotted to them by government against the payment of revenue. ओके तो इसके एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक एग्रीकल्चरल लैंड, पॉस्चर लैंड्स, वाटर इन वेल्स, ये सभी क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। नेक्स्ट, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स। तो जो कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स है, तो कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स जो कि कम्युनिटी के द्वारा, मतलब सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, वहाँ पर सभी का हक होता है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का नहीं होता। These are resources which are accessible to all the members of the community. ओके जैसे यहाँ पर होते हैं बरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक प्लेग्राउंड, ये सभी क्या होते हैं, पब्लिक के यूज के लिए होते हैं। यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का यूज, मतलब पार्टिकुलर पर्सन का हक नहीं होता। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स तो टेक्निकली कंट्री पे पाए जाने वाले सभी रिसोर्स पे उस कंट्री का हक होता है। यहाँ पर कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर सकता अगर उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा सीज किया जाता है तो। अब यहाँ पर देखिए, अगर जैसे ये कंट्री इंडिया मान लीजिए, डायग्राम सही नहीं है पर लगभग अब इसमें यहाँ पे आपका घर, और यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेलवे ट्रैक लाइन बनाई जा रही है और उसके बीच में आपका घर आ गया, तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, आपके घर को सीज किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा और उसके बदले में आपके लिए कुछ कंपनसेशन अमाउंट दे दी जाएगी। बट गवर्नमेंट आपसे अगर सीज करती है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। देखिए तो, और यहाँ पर जो ये कंट्री की बाउंड्री लाइन है, मींस यहाँ पे ये, जहाँ पे ये ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया, तो यहाँ पे है आपका इंडियन सी, यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी। तो इससे जो ये लैंड एरिया से आप चलिए बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक ये इंडियन कोस्ट माना जाता है, इंडियन वाटर माना जाता है। यहाँ पर इंडिया कोई भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, मतलब जैसे ऑयल फील्ड्स यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद फिर किस में आएगा, तो इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा। तो इंटरनेशनल रिसोर्स के लिए देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्स किसे कहेंगे, तो इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेके वहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे अपने कोई भी जो ऑयल फील्ड्स हैं या पर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। बट वहाँ पर क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स बहुत ही सिंपल है कि ऐसे रिसोर्स जो कि उस एरिया में हैं, पाए गए हैं, बट अभी तक उनका कोई यूज नहीं किया गया। रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जैसे गुजरात और राजस्थान में देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की, बट अभी जितना हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए था उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका हम सर्वे कर चुके हैं
उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और उनका यूज भी पता है कि कैसे यूज करना है, बट वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कि हमारे पास क्या पर्याप्त टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम उस रिसोर्स का यूज कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पे क्या है कि ऐसे इन्वायरमेंटल मटेरियल जो तो वहाँ पर पोटेंशियल तो है कि वहाँ पर वो रिसोर्स है और जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, डन, बट उसके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका हम क्या कर सकें, उसका यूज कर सकें। जैसे नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए कि जैसे H2O मतलब वाटर से हम हाइड्रोजन को क्या करें, अलग करें, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ पर H2O से, वाटर से हाइड्रोजन अलग करना, इससे H2O से ये हाइड्रोजन को क्या करना, सेपरेट करना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और इन फ्यूचर अगर हमें इसका टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है तो श्योर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए रिजर्व, तो ये जो रिजर्व्स हैं तो ऐसे रिसोर्स हैं कि जो हमारे पास तो हैं, हमारे पास हैं, बट उसका पर्याप्त टेक्नोलॉजी नो हाउ ना होने के कारण हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट इसका फ्यूचर में हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको मीटअप करेंगे। जैसे जो रिवर वाटर, उसका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, बट जितना यूज होना चाहिए, जितना पर्याप्त होना चाहिए, उतना यूज हम अभी प्रेजेंट में नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू क्लास।